नमस्कार दोस्तों। मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाजू में आपको बेल आइकन मिलेगी तो आप उसको भी प्रेस कर लीजिए तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो जितने भी दर्शक मेरे चैनल को पहले से देखते हुए आ रहे हैं उन सभी को पता है कि मैं रोज निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी रेडियो वीडियोस आप सभी के सामने लेके आने की पूरी कोशिश करता हूं। तो कुछ मैं ऐसा वीडियो लेके आ रहा हूं कि ऑन फ्राइडे दैट इज ऑन 12th ऑफ मार्च हमें क्या कुछ लेवल्स नजर आ सकती है इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। उसके पहले जरा देखते जो मैंने कल आप सभी के लिए वीडियो बनाया था उसके हिसाब से मार्केट ने आज किस प्रकार का मूवमेंट दिया है और आज हमें किस जगह पे आके क्लोजिंग देखने को मिली है। तो सर ये आ गया आपके सामने निफ्टी का चार्ट और एक अच्छा खासा हमको ऊपर की तरफ का एक मूवमेंट आज देखने को मिला। और कल जैसे आपको पता है मैंने मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू भी बताया था कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगर क्लोजिंग की तो इसने कल एक ऊपर की तरफ में मूवमेंट देना चाहिए। तो आज ये अच्छे खासे तरीके से गैप अप ओपन हुआ और अपने आप को पूरा संभाल के वहां से ऊपर की तरफ में चला है। अब मैं आपको यहाँ पे ना अगर मैं सही बात बताऊं तो एक दो ही चीजें डिस्कस करने वाली है। बाकी सारी चीजें जो हम पिछले एक हफ्ते से डिस्कस कर रहे हैं सेम टू सेम एज इट इज गोइंग ऑन। और अभी तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कल है छुट्टी और डायरेक्टली हम मिलने वाले फ्राइडे को। तो फ्राइडे के हिसाब से अगर मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि अभी जिस प्रकार की इसने क्लोजिंग करके गया है उसके हिसाब से मेरे को सर एक बार ऐसा लग रहा है कि एक तो ये जानबूझ के एक बार नीचे की तरफ में लाएगा मार्केट को और वहां से फिर शूट करेगा या फिर ये किसी को एंट्री ही नहीं देगा, अच्छे खासे तरीके से गैप ओपन करके खींच लेगा। अब उसका हिंट हमको कैसे पता चलेगा सर? उसका हिंट पता चलेगा हमको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगाना पड़ेगा और एक ट्रेंड लाइन के बेसिस पे हम काम करेंगे और उसको हमको अपने नजरिए में रखना पड़ेगा। और वो जो ट्रेंड लाइन है जहां से वो कनेक्ट करती है उसको सर प्रेफरेंस में इस वाले लो से देना चाहूंगा। ये ट्रेंड लाइन से लेके इस लो को मैंने टच कर दिया तो इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया तो इट इज कमिंग अराउंड दिस जोन। अब अगर मैं इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे भी डिसीजन लेता हूं और समझता हूं कि मार्केट ने यहाँ पे क्या काम किया है उसके पहले चार्ट को थोड़ा और क्लीन कर लेते हैं हम लोग। हम लोगों ने क्लियर कट देखा 50% का लेवल यहाँ पे रिस्पेक्ट किया। देन यहाँ पे एक सिस्टमेटिक तरीके से हमने साइडवेज का काम किया और अब हम इसके ऊपर निकल चुके हैं। अब इसको मैं हटा देता हूं और आपको मैं कुछ चीजें याद दिलाता हूं। आपको पता होगा हम यहां से जब नीचे गिरे थे उसके बाद से हमारा जो जोन बन गया था दैट इज अराउंड 14,650 से लेके 15,250। अब जब कोई भी प्राइस, अब देखो दिस इज अ गुड लर्निंग, शायद आपको ऐसे कुछ सीखने को भी मिल जाए। जब कभी भी प्राइस अपने हाई के आसपास में संभलती है और वहां से जब वो गिरती नहीं है, एक चीज वहां पे समझ जाना चाहिए आपको कि वहां पे माल जो है ना वो खरीदा जा रहा है। वहां पे जो बहुत सारे लोग सेल करने की कोशिश कर रहे थे उन लोगों की सारी क्वांटिटी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है और वहां पे एक अच्छे तरीके से बिना किसी की नजर में आए वहां पे प्राइस संभल रही है और धीरे धीरे वहां पे जो है उसका एक्यूमुलेशन करते हुए हमको नजर आती है। अब जब कभी भी यहाँ पे एक्यूमुलेशन होता है ना सर, उस टाइम पे जब भी यहां से मूवमेंट ऊपर की तरफ में चलना चालू होती है वो बड़ी तेजी से होती है। सेकंड चीज आपको मैंने कल ही एक पैटर्न यहाँ पे शो कर दिया है कि वो किस प्रकार से काम करेगा। मुझे एक दो लोगों ने मैसेज लिख के भेजा कि सर आपने वहां पे नेकलाइन ड्रॉ नहीं किया। सर नेकलाइन इज मच ऑब्वियस, आप सबको भी इतना तो आ जाना चाहिए ना सर कि नेकलाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। नेकलाइन ये ऐसी बन जाएगी सर, कुछ इस प्रकार से नेकलाइन आएगी आपकी। इसको कलर चेंज कर दूं, थोड़ा हाईलाइट होना चाहिए रेड कलर, यस। बस इसका आपको ध्यान रखना है। जब कभी भी ऊपर की तरफ में कटेगी उसके बाद में एक स्पाइक बनेगी और वहां से एक मूवमेंट अपना बनना चालू होगा। सेकंड कंफर्मेशन अब कब आएगा? अब जिस तरीके से प्राइस ने अपने आप को संभाला है 15,000 के नीचे प्राइस नहीं आनी चाहिए किसी भी हालत में। और अगर मैं मेरा थोड़ा दूसरा सेटअप भी देखता हूं तो उस दूसरे वाले सेटअप में भी मुझे ऑलमोस्ट यस 15,000 का जो लेवल है सर वो नहीं टूटना चाहिए। अब अगर ये 15,000 का लेवल अब काट देता है तो इसका मतलब ये होगा कि ये फिर हम और थोड़ा ज्यादा टाइम पास करने वाले हैं और फिर हम पकड़ के चलो जो अपना ये वाला लो है ना
एक सेकेंड, जो अपना ये वाला लो है, ये वाला लो 14,770, फिर हम उस जोन में आएंगे उसको टच करने के लिए। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, अब अगर हम 750 टच करने आते हैं तो हम उससे भी नीचे जाएंगे, और जो मैंने आपको 3 हफ्ते वाली करेक्शन बताया था, फिर वो उस वाली करेक्शन के अंदर में पार्टिसिपेट करेगा और वहां से फिर आपको ये 3 हफ्ते की करेक्शन देगा। इस जगह से जब हम ऊपर चल रहे थे, इसके आसपास चल रहे थे, उस टाइम ही उसके पास टाइम था कि वो आके नीचे में काम खत्म कर दे। कल जिस प्रकार से ऊपर की तरफ में पुल बैक हुआ है और आज जिस प्रकार से ऊपर के लेवल संभली है, सर उसने बस ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है उसके हिसाब से भी मैं लेवल देखता हूं फ्राइडे को तो 15,000। और फ्राइडे के दिन जब कभी भी क्लोजिंग आपके हिसाब से ना आए और कंफ्यूज करके जाए, ऑल स्मार्ट पीपल जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, आई थिंक आप सबको जवाब पता है कि मार्केट किस तरफ की मूवमेंट देता है, ठीक है। तो अगर वैसे आपको क्लोजिंग देखने को मिलती है तो समझ जाओ वो सोने पे सुहागा है। तो अब आपको देखना क्या है निफ्टी में, सबसे पहले चेक करना है कि अगर हम किसी कारण से नीचे गिरते तो 15,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। सेकंड कंडीशन, फ्लैट आती है चलने दो, और अगर फ्राइडे के दिन हम अगर ऊपर की तरफ में निकल जाते तो उसके अंदर में पार्टिसिपेट करने के लिए हमको अच्छा मौका मिलेगा, ठीक है। लेवल क्या है, मैं तो सर 250 के बाद ही ट्रेड करने में ज्यादा खुश रहूंगा। इसके ऊपर अगर निकल के होल्ड करता है तो टारगेट विल बी फर्स्ट 15,350, 100 पॉइंट आपको यहां से मिल जाएंगे। और अगर ये नेकलाइन कट गई तो सबको पता है कि यहां से कैसी मूवमेंट ऊपर की तरफ में आ सकती है। नेक्स्ट टारगेट इज वेरी सिंपल एंड वेरी स्मूथ, 15,500, ठीक है। तो निफ्टी में आपको बस इतना ध्यान रखना है, बाकी कोई निफ्टी में ज़्यादा गड़बड़ करने वाली कोई टेंशन वाली बात अभी तक नहीं है। तो आज हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया एंड वी बुकड अराउंड 46-47 पॉइंट्स का हमारा ट्रेड हुआ। वो जो भी लेवल मैंने मेरे क्लाइंट्स को दी थी सारी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, कल की लेवल भी मैंने नहीं डाली है तो वो भी आपको आज देखने को मिल जाएगी। और वीडियो के स्टार्टिंग में बोलना भूल गया मैं, जो लोग थर्सडे के दिन वीडियो देख रहे हैं, हैप्पी महाशिवरात्रि टू ईच एंड एवरी व्यूअर। भगवान आपको हमेशा खुश रखे, आप जैसे जो जो चीज़ें की उम्मीद रखे हैं, जो जो आप भगवान से मांगते हैं वो सारी इच्छाएं आपकी पूरी करे, आपकी सेहत अच्छी रहे और आप ज़िंदगी भर खुश रहे, ये भगवान से मैं आप सबके लिए दुआ करूँगा। अब मैंने बात कर लिया निफ्टी की, अब मैं आता हूँ बैंक निफ्टी के ऊपर में। ये आ गया सर बैंक निफ्टी का सेटअप। उसके पहले जो लोग बैंक निफ्टी पेड कॉल्स के लिए इंटरेस्टेड है, आप डायरेक्टली मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो ऑन द नंबर 8788971248। अपने चार्जेस है 6,000 रुपीज मंथली। जिन लोगों ने एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन किया उनके लिए डायरेक्टली 10% ऑफ है, द चार्जेस आर 5,400 रुपीज मंथली। अगर आप एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, अभी तक नहीं करवाए, बिल्कुल करवा सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, उस पर जाकर डायरेक्टली क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिए, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR। बाकी जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए अपना अच्छा हेल्दी पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, उसके अंदर स्टॉक्स लेना चाहते हैं, मेरे हिसाब से जिस टाइम पे अभी मार्केट चल रहा है, दैट इज द बेस्ट टाइम टू पुट योर मनी इनटू द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कुछ पॉइंट अभी भी बाकी है जिसके अंदर हमको अच्छा पैसा बन सकता है। अगर उसके लिए आपको जुड़ना है बिल्कुल जुड़ सकते हैं। उसके चार्जेस 8,100 रुपीज मंथली, जिसके अंदर में मैं 6 स्टॉक्स प्रोवाइड करता हूँ विद अ प्रॉपर बाइंग लेवल, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी के अंदर में भी सर ये जो जोन इसने अपने आप को इसके अंदर में समा लिया था, बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर में काम करवा रहा है। और अभी एक इसी जैसा निफ्टी जो है इस जोन के ऑलमोस्ट टॉप तक आ चुका है। बैंक निफ्टी यहाँ तक आ जाना चाहिए था 36,800 के आसपास, वहां तक वो नहीं आ पाया है। और अगर मैं उसको सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, वहां तक भी नहीं, उसको कम से कम यहाँ तक आना चाहिए था 37,100 तक, वो वहां तक भी नहीं आया है। अब मैं आपको बताऊं इसमें से कंक्लूजन क्या निकल रहा है। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखते हो तो निफ्टी तो अपने ऑल टाइम हाई के ऑलमोस्ट पास आ चुका है, 200 पॉइंट नीचे खड़ा है, 200-250 पॉइंट नीचे खड़ा है। बैंक निफ्टी जो है अभी खड़ी है 35,900 और इसको कम से कम जाना है 37,600। ये जो 2,000 पॉइंट के आसपास की जो मूवमेंट बाकी है, मेरे हिसाब से ये मूवमेंट बड़ी फास्ट होगी और ये आपको बड़ा पैसा देके जा सकती है। बताओ रीजन क्यों? रीजन ये है कि उसको भी तो निफ्टी के साथ में कोप अप करना है, इस इंडेक्स को भी तो कोप अप करना है उसके साथ में। और अगर ये यहां से निकलता है ना तो ऐसी बड़ी कैंडल, ये जो 3 मार्च की कैंडल बनी थी ना, ऐसी बड़ी कैंडल अगर यहां से जब कभी भी निकलेगी हमको इस जोन के अंदर में कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। तो
ऐसा हो कि ये अपना निकालना चालू कर दे, 300 350 के आसपास आ जाए और यहाँ से काटना चालू कर दे, तो बैंक निफ्टी उसी अकेले दिन में आपको 900 से 1000 पॉइंट की मूवमेंट आराम से दिखा दे। अगर ऐसा होते हुए दिखता है तो सर दैट इज अ बेस्ट मोमेंट टू टेक अ ट्रेड एंड पार्टिसिपेट इनटू दैट। अब निफ्टी के अंदर में जैसे मैंने आपको ये जोन बताया है सर, बैंक निफ्टी के अंदर में अगर वो जोन बताओ तो वो जोन आता ही नहीं है, वो डायरेक्ट अपना लो पॉइंट आता है। और वो जो लो पॉइंट है ना सर, वो लो पॉइंट है ये 35,000। 900 पॉइंट ही है सिर्फ बैंक निफ्टी के पास में नीचे जाने से, अगर उसको रोकना है तो। अब ये वापस से मैं हटा देता हूं, ठीक है। अब चार्ट और क्लियर हो गया। कितना पॉइंट है बैंक निफ्टी के पास में? सिर्फ 900 पॉइंट है, तो 35,000 मैक्स ले लो। इसके नीचे अब इसने जाना नहीं चाहिए। इधर साइडवेज हो जाता है, बहुत ही बढ़िया, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे ज्यादा सर साइडवेज हो जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, और उसके नीचे अगर आ गए तो आपको फिर एक है कि वो करेक्शन उसके अंदर भी बढ़ जाएगी। तो फिर हम कहाँ तक आएंगे? तो फिर हम आएंगे 34,000 के आसपास, ये 34,100, फिर वहां तक हम आएंगे और फिर वो करेक्शन भी बढ़ जाएगी। तो ये करेक्शन जैसे 3 हफ्ते के लिए बढ़ेगी, ये भी फिर 2.5 से 3-4 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए फिर एक और करेक्शन यहाँ पे बढ़ जाएगी। पर अभी तक, आज तक अगर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट देखता हूं, कोई भी ऐसे मुझे साइन नजर नहीं आ रहा है कि बैंक निफ्टी मुझे बोले प्रणव जस्ट गो एंड शॉर्ट इट। अभी तक कोई साइन नहीं आया। साइन कब आएंगे वो भी मैंने आपको बता दिया, लेवल कटने के बाद में आपको उसके अंदर में पार्टिसिपेट करना है। अब अगर निफ्टी की तरफ बैंक निफ्टी गैप अप होकर इस लेवल को होल्ड कर दिया 36,200 के ऊपर में, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं 36,200 के बजाय 36,250 का आप वेट करिएगा। 250 के ऊपर जब भी ये निकालना चालू करे, आप उसके अंदर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और वो टारगेट आपको देके जाएगा 36,750। और जैसे मैंने आपको भी बताया कि एक बड़ी बड़ी आपको ग्रीन कलर की कैंडल देखने को मिलेगी। अगर वैसा आपको उसी दिन मिल जाता है और वही दिन निकलता है, मतलब फ्राइडे का, तो आपको 37,000 का भी लेवल एक दिन के अंदर में वो आराम से दिखा दे। 1000 पॉइंट की अच्छी खासी मूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। अब आपको एक छोटी सी और एक अगर हिंट दूं मैं, ये लो देखो कितना है, 35,000। ये लो देखो कितना है, 36,200। 1200 पॉइंट है, कम से कम 1200 पॉइंट तो मूवमेंट आनी ही चाहिए जब कभी हम इसके ऊपर में निकलते हैं। तो अब 36,200 के अंदर में अगर 1200 पॉइंट ऐड करूं तो 37,400 होता है। ये जोन आती है सर 37,200 के ऊपर में, तो इस जोन के आसपास कहीं ये यहाँ पे 400 आता है। तो इतनी ताकत इसमें हो जाएगी और उतना स्ट्रेंथ वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा अगर इस जोन को ये डिसिसिवली काट के ऊपर की तरफ में चलना चालू करता है। तो आई डोंट थिंक कि आप इतने नासमझ है कि आप ये नहीं पकड़ पाएंगे कि 1200 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी में जाता है तो ऑप्शन के अंदर आपको इतना बढ़िया पैसा मिलेगा। अब वो पैसा किसको मिलेगा? जो आदमी अभी तक मार्केट में साथ में टिका हुआ है और जिसने ये दुख सहा है। कब से दुख सहा है इस आदमी ने? 25 फरवरी से लेके 10 मार्च हो गई, कल की 11 मार्च हो जाएगी। इतने दिन, 16 दिन का दुख जिसने झेला है, और वो आज भी मार्केट के साथ में लॉयल्टी के साथ में खड़ा है और मार्केट पे ट्रस्ट करता है, उसके विजडम पे ट्रस्ट करता है, वो ही आदमी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेगा। उसको समझ में आएगा कि भैया इतना जो दिन का मैंने दुख झेला है वो मुझे आज उसका फल मिला। और मैं आपको बता दूं, ये बात मार्केट को भी पता है कि उसने आपको तकलीफ दी है। तो मैंने आपको बोला है, हमेशा बोलता हूं, आप जितने भी ट्रेड के लिए बैठे रहो, जितने भी दिन आप बैठे रहो, हर एक दिन का पैसा प्लस उतने दिन की मेहनत, आपका टेंशन, उन सब का बोनस अमाउंट भी आपको दिया जाएगा। और आप देखोगे जब वो जाएगा तो कितना बढ़िया मूवमेंट के साथ में जाता है। टारगेट ध्यान रखना है, पहला आएगा 30,750, उसके बाद में आएगा 37,080। किसी कारण से नीचे आता है, डोंट शॉर्ट। कल की तरह सेम लेवल बिलो 35,500 वो टूटता है, देन यू कैन टेक अ रिस्क फॉर 35,000। ठीक है। इसके अलावा बैंक निफ्टी और निफ्टी में देखने के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कल मैंने टेलीग्राम के ऊपर में एक मैसेज डाला था कि अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। आज भी मैं बोल रहा हूं अच्छे दिन शुरू होने वाले। अब वो 1-2 दिन बच गए, 3-4 दिन बच गए, पता नहीं, पर बस अच्छे दिन आपके शुरू होने वाले हैं। टिके रहो मार्केट के साथ में, मार्केट आपको जरूर पैसा देके जाएगी। तो उम्मीद करता हूं जो भी लेवल आप सभी के सामने मैंने लाया आपको अच्छी लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, उन तक वीडियो को जरूर शेयर करिए। अभी तक चैनल को देख रहे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहे डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।